संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कहाँ देख करके बोलना है? कन्हैया की मूर्ति को, भागवत जी को देख करके बोलना है कि देखो 5 साल तक तो आपने साथ दिया है, अब आगे भी ऐसे ही, जब तक गरुड़ पुराण नहीं हो जाए तब तक दो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ हरि मोहना। बोल। चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी। कन्हैया को कहना है तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना। मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और क्या बनना है परमात्मा के साथ? तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना।
कहना है उस परमात्मा से। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 माला में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, भगवत पर मिलेंगे ओ मोहना, भगवत में मिलेंगे ओ मोहना, संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, हो तेरे संग संग में। में रहेंगे ओ मोहना। इसलिए निवेदन करता हूँ, भले ही सोने के लिए आओ लेकिन आओ जरूर, कथा में आना जरूरी है। चाहे आप ठंड के दिन है, भले ही शॉल ओढ़ के एक कोने में कहीं पे भी बैठ करके नींद निकालो, खा पी के बढ़िया छाछ दही खाओ और यहाँ पे सोने के लिए आओ, लेकिन आओ जरूर, क्योंकि घर में सोओगे तो सोए रह जाओगे और यहाँ पर कोई भी जयकार में यदि जाग गए तो जागते हुए ही बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आना जरूर है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा, राम जी की कृपा हुई है तो सत्संग मिला है। तो द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आपसे मैं प्रश्न करूं, कल की कथा में कौन कौन से प्रसंग सुने थे? राजा परीक्षित की तो कथा आ जाएगी। हमने सुखदेव मुनि और 88,000 ऋषियों की कथा सुनी थी। नैमिषारण्य क्षेत्र में महात्म्य की कथा श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, किस प्रकार ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में आकर के भक्ति महारानी बैठती है और आंखों पर बैठते हैं ज्ञान और वैराग्य। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पुनः नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज, आपने भागवत की महिमा को बताया है, किस प्रकार भागवत जी की महिमा है, कैसे इसको सुनना चाहिए, नियम आपने बताए हैं, किसने इसको सुना है, उसके साथ उसको क्या फल मिला है, ये सारी चीजें तो आपने बताई, लेकिन आप हमको इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हमारे मन में है, उन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दो। कथा सुनाओ, उससे पहले हमारे मन के कुछ प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। सूत जी महाराज पूछते हैं कि बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में। तो पहला प्रश्न पूछा गया ऋषियों के द्वारा। 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि सूत जी महाराज, पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म किसे कहते हैं? क्या गंगा जी नहाना धर्म है या तीर्थ जाना धर्म है? मंदिर में
भगवान को प्रणाम करना धर्म है, एक लोटा जल चढ़ाना धर्म है। सबसे बड़ा धर्म आप क्या है वो हमको बता दो, धर्म की परिभाषा क्या है वो बताओ। सूत जी महाराज कहते ठीक है, आपके 6 प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछ लिया, दूसरा बताओ समस्त शास्त्रों का सार क्या है। हमारे धर्म में इतने सारे ग्रंथ है, इनका सबका सार कौन सा है। कोई कहता है कि रामायण जी श्रेष्ठ है, कोई कहता भागवत जी श्रेष्ठ, कोई कहता शिव पुराण श्रेष्ठ, कोई गीता को श्रेष्ठ मानता है। तो आखिर में समस्त शास्त्रों का सार सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म लेके धरती पर कैसे आते हैं, ये भी प्रश्नवाचक है कि भैया धर्म भगवान का नाम वेदों में लिखा हुआ है अजन्मा, कभी भी जन्म लेता ही नहीं परमात्मा, तो वो देवकी और वसुदेव के गर्भ से कैसे आए, राम जी बनकर के कौशल्या के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए। तो ये भी हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं, कितनी बार इस धरती पर आए हैं भगवान। कोई गिनती होगी कि भगवान 2 बार आए, 3 बार आए, 10 बार, 15 बार, कितनी बार इस धरती पर भगवान आए हैं, वो गिनती हमको बताओ। पांचवा प्रश्न है, भगवान इस धरती पर आते हैं तो करते क्या है। कितनी बार आए वो तो ठीक है, ये भी प्रश्न है, लेकिन आके करते क्या है, क्या जरूरत है भगवान को यहाँ आने की, क्या करते हैं उसका कारण बताओ। और छठा प्रश्न है हमारा, भगवान जब इस धरती को छोड़कर जाते हैं स्वधाम, तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न पूछे गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं आपको ये 6 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, लेकिन इससे पूर्व मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा। मेरे गुरुजी को प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि गुरु वंदना हमेशा से ही श्रेष्ठ मानी गई है। अब ऋषिगण पूछते हैं कि सूत जी महाराज आपके गुरु कौन है। सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुजी है शुकदेव मुनि। और शुकदेव मुनि जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब मैं भी उस सभा में बैठा हुआ था, मैंने भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं अपने गुरु उन्हीं को मानता हूँ। प्रणाम किया शुकदेव मुनि को। सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। गुरु जी महाराज को प्रणाम किया श्लोकों के द्वारा। और सूत जी महाराज अब कथा सुनाते हैं ऋषियों को और कहते हैं कि आपका पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म होता है भगवत भक्ति, और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण भी है भगवत भक्ति। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम जो ले ले उसका कल्याण हो ही जाता है। रामायण जी में भी लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा। सबसे बड़ा धर्म अगर देखा जाए रामायण जी के हिसाब से, तो रामायण जी के हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है, हम हमारे जीवन में ना तीर्थ पर भी नहीं जा सकते, ना नदियों में स्नान करने जा सकते हैं, तो हमारे घर में भी रह करके हम धर्म कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ा धर्म है सत्य को धारण करना, सत्य पर चलना। जो सत्य पर चलता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हो, अपने घरों में होती है ना, लीलावती आती, कलावती, वृद्ध शतानंद ब्राह्मण, अनेक कथाएं 5 अध्यायों में हमको सब पता चल जाता है कि जो सत्य पर चलता है उसको उस कथा के अंतिम अध्याय में लिखा हुआ है कि जो सत्य का व्रत करता है भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। कब मिलता है? जब सत्य का व्रत करते हैं। लेकिन हम लोग कलयुग में ऐसे उलझे हुए हैं कि सत्य का व्रत तो नहीं करते, पंडित जी को बुलाते हैं, कथा करवा लेते हैं, प्रसाद बांट दी और सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए। कथा करने से
वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त संतान, इनको संतान की प्राप्ति, सभी मनोरथ पूर्ण, अंत में वैकुंठ धाम। कथा करवाने से मिल जाएगा क्या? उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यनारायण व्रत कथा, व्रत की कथा है। और व्रत का नियम क्या है? प्रातः काल से संध्या काल तक आप सत्य बोलो। सत्य पर चलोगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। जो जो उस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो जो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें कब मिलेगी? बोलो जरा, कब मिलेगी? अरे बोलो तो सही। सत्य का व्रत करने पर सारी चीजें मिलती है। तो सत्य का व्रत करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और हमारा नुकसान है, मेरा नुकसान है, लेकिन फिर भी आपका फायदा हो ऐसी बात करूंगा। आपका फायदा किस में है? आप भले ही पंडित जी को मत बुलाओ, कथा मत करवाओ, लेकिन घर पे ही आप सत्य का व्रत कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है। सुबह उठे, सूर्य उदय हुआ तब से सत्य ही बोलना, शाम तक सत्य बोलना। तो देखना पंडित जी के नहीं बुलाते हुए भी आपको उस कथा से ज्यादा फल सत्य बोलने का मिलेगा। और वही सत्य का व्रत है, कथा करवाना। कथा से उतना ही फल मिलेगा जितना भगवान की पूजा से मिलता है। समझ रहे हो बात को? कितनी समझे? पूरी समझ गए? बहुत बढ़िया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद पुराण शास्त्र सभी यही कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है सत्य को धारण करना। और फिर भी नहीं कर पाए तो एक उपाय और बता सकता हूं आप लोगों को। वो उपाय है महीने में एक दिन, हर पूर्णिमा को ये व्रत करने का नियम बताया गया है। तो पूर्णिमा के दिन अपने को मौन धारण कर लेना। सुबह से शाम तक कुछ बोलना ही नहीं, तो ना कुछ बोलोगे ना झूठ निकलेगा। अगर सत्य का व्रत नहीं कर पाओ, मान लो गलती से भी अपने पास झूठ बुलवाने वाला जो यंत्र रहता है फोन, उस पे रहते कहाँ है और बोलते कहाँ पर है, बस 10 मिनट में आ रहा हूं, रहते आधे घंटे दूर है ना। अगर उस यंत्र से भी बचना है तो अपने को एक दिन का मौन धारण कर लेना, तो सत्य का व्रत उस दिन हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना। सत्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सूर्य सत्य है, बादल असत्य है। बादल सूर्य को छुपा सकते लेकिन मिटा तो नहीं सकते। अभी जैसे धूप आ रही थी थोड़ी देर पहले, अब बादल आ गए, तो सूर्य सत्य है इसलिए रहेगा तो सही, लेकिन थोड़ा ढका हुआ रहेगा। जब बादल हट जाएंगे तो अपने आप सूर्य रूपी सत्य बाहर आ जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि सत्य होगा तो थोड़े बहुत परेशान कभी कभार हो जाएंगे। लोगों को सत्य बहुत कड़वा लगता है तो हम लोगों से भी दूर होते जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जीत अंततः सत्य की ही होती है। तो सत्य को धारण करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अपने को प्रार्थना उस परमात्मा से ही करना है, सत्यनारायण से ही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हम तो है असत्य के पुतले और आप हो सत्य की मूर्ति। आप कृपा करोगे तो आप हमारे जीवन में आए तो अपने आप ही हम सत्य पर चलने लग जाएंगे। सत्य पर चलने के लिए सत्यनारायण को बोलना पड़ेगा कि आप हमारे हृदय में आओ। आप हृदय में रहोगे तो अपने आप सत्य पर ही चलेंगे हम। तो सत्य सबसे बड़ा धर्म, इस धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलोगे? हाँ कर रहे हो मेरे सामने? नहीं, आप भागवत जी के सामने कर रहे हो। मैं तो और भी चला दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन भागवत जी के सामने बोल रहे हो सत्य बोलना है। हाँ करा है वो सब बोलना भी सही, ठीक है। बोले सत्यदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। द्वितीय प्रश्न पूछा गया ऋषियों के द्वारा, और वो प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है। हमारे इतने सारे धर्म ग्रंथ है, कोई रामायण जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई भागवत जी को, कोई शिव पुराण को, कोई गणेश पुराण को, कोई गीता जी को श्रेष्ठ मानता है, और कोई कहता है कि पंचम वेद महाभारत श्रेष्ठ है। तो भैया असली समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो पिछली साल भी बताया, उसके पहले भी बताया था कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जो है वो है हमारे वेद। चारों वेदों से ही ये अन्य
समस्त शास्त्र जितने भी 18 पुराण है, 6 शास्त्र और उपनिषद है, ये सारे हमारे वेदों से ही निकले हुए हैं। तो हमको हमारे वेदों का स्मरण रखना चाहिए। 4 वेद होते हैं, चारों वेदों के नाम भी हर बार याद करवाता हूँ, लेकिन जिनको याद है उनको ही है, बाकी लोगों को भाई भोले भाले लोग भूल जाते हैं। तो एक और बार चारों वेदों का नाम मेरे साथ बोलना है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो ये हमारे धर्म समस्त शास्त्रों का जो सार है, साधारण भाषा में मैं अगर समझाऊं तो एक वृक्ष की जड़ तो है वेद, और उसके ऊपर लगे हुए फल फूल पत्तियां हैं, ये हमारे 18 पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, ये सब है फूल फल पत्तियां। लेकिन उन सभी की जड़ क्या है? वेद। वेद से ही ये सारी चीजें हमको प्राप्त हुई है। तो हमारे मुख्य धर्म शास्त्र है वेद। वेद पहले एक वेद हुआ करता था, फिर वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में बांटा हमारे लिए। तो 4 वेद हो गए, और चारों वेदों का नाम प्रातः काल नित्य लेना चाहिए। नित्य ही प्रातः काल हमको चारों वेदों का नाम स्मरण कर लेने से दुर्घटना से हम बच सकते हैं। कोई भी वाहन इत्यादि में हम जाया करते हैं तो चारों वेदों का नाम स्मरण करने के बाद हमको गाड़ी में बैठना चाहिए। उससे वो दुर्घटना से रहित एक कवच बन जाता है, हम दुर्घटना से दूर रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? चारों वेदों का नाम या तो हमारे गाड़ी के वहां पे जब मीटर है ना, वहां पे लिखवा दो, तो उससे एक कवच बन जाता है हमारे आसपास, दुर्घटना नहीं होती है। तो हम समस्त शास्त्रों का सार है हमारे वेद, चारों वेदों का नाम स्मरण करना जरूरी है। और चारों वेदों की पुस्तक भी रखें तो भी बहुत श्रेष्ठ है। हमारे घरों में हम पुस्तक रखें ताकि समस्त शास्त्रों की पूजा हो जाए वेदों की पूजा करते ही। और ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है वेद की। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि तुलसी दल लेना है और उस वेद की पुस्तक पर चढ़ा देना है, सब पूजा हो जाएगी आपकी। शास्त्रों में बताया है पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार, 4 पूजाएं बताई गई है। पंचोपचार मतलब 5 चीजें, उसमें धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि से 5 चीजों से पूजा होती है। उसके बाद 16 चीजों से पूजा होती है। और उसके बाद राजोपचार आता है। तो राजोपचार में क्या है कि राजा की तरफ पूजा करना है। तो राजा की पूजा मान्य हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक तुलसी दल चढ़ाने से, राजोपचार पूजा मान्य हो जाती है। तो ये प्रयास भी हम करें तो अति श्रेष्ठ है। हमारे घरों में वेदों की पुस्तक हो और उसके ऊपर नित्य तुलसी दल रखा जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान कैसे जन्म लेकर के आए? यशोदा के पुत्र कैसे बने? कौशल्या के पुत्र कैसे बने? तो सूत जी महाराज लिख रहे हैं और कहते हैं कि महाराज ऋषिगण, भगवान कभी भी जन्म लेकर के नहीं आते, भगवान का अवतार होता है। भगवान साक्षात सशरीर इस धरती पर आते हैं, गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। इसीलिए लिखा गया है, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान हमेशा हमेशा ही प्रकट होकर के आते हैं, गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो वो सही में भी अजन्मे हैं, जन्म नहीं लेते, वो तो अवतार लेकर के धरती पर आते हैं। भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो अब बताओ सूत जी के, हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान इस धरती पर कितनी बार आए? सूत जी महाराज कहते हैं कि मुख्यतः भगवान के जो अवतार है वो मुख्य अवतार 24 अवतार है। 24 अवतारों की कथा हम आगे सुनेंगे। मुख्यतः भगवान के 24 अवतार है, लेकिन भगवान जब मन से बुलाया जाता है उस समय भी भगवान अवश्य ही धरती पर आया करते हैं। जब जब हरि को बुलाओ, हरि आते ही हैं।
हरि को आना पड़ता है, क्योंकि प्रेम की वाणी सुन करके हरि तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। और आपने अनुभव भी किया होगा, आप श्रीनाथ जी गए हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करें तो भगवान की जो छवि है वो कैसी है? भगवान का एक हाथ ऊपर है। एक हाथ ऊपर क्यों रख रखा है भगवान ने? भगवान सभी को निर्देश दे रहे हैं कि मैं हूं, मैं यहाँ पर हूं, कोई भी काम हो तो बुला लेना, मैं हूं। ऐसा करके ठाकुर जी का हाथ है। तो आश्वासन दे रहे हैं भगवान के मैं उपस्थित हूं, कोई भी काम हो तो मेरे को बुला लेना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यूं तो शास्त्रों में 24 अवतार बताए गए हैं, लेकिन भगवान को जब भी बुलाया जाए, दिल से बुलाया जाए, निष्ठा से बुलाया जाए, तो भगवान आते ही हैं। अवश्य 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 इस धरती पर आते हैं। नरसिंह मेहता के लिए भगवान इस धरती पर सैकड़ों बार आए, मीरा के लिए आए, तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? भगवान को आना पड़ेगा, लेकिन निष्ठा वैसी होनी चाहिए, प्रेम वैसा होना चाहिए, बुलाने में शक्ति होनी चाहिए, तब जा करके भगवान आया करते हैं। शक्ति होगी और हमारी भावना श्रेष्ठ होगी, पूर्ण निष्ठा होगी, तो भगवान को आना पड़ेगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? गोपियों की तरह हम खिलाते नहीं। जब गोपियों की तरह, मीराबाई की तरह, नरसिंह मेहता की तरह हम बुलाएंगे तो भगवान को जरूर आना पड़ेगा, जरूर 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 आना पड़ेगा। तो पुकारिए एक बार, क्या कहना है? हम मोहन आओ तो सरी, ओ तो सरी, हम माधव रे मंदिर में मीरा, हाँ ठाकुर रे मंदिर में, भागवत रे मंदिर में मीरा। हाँ, प्रेम से बुलाओगे तो भगवान को आना पड़ेगा। सभी बुलाने के लिए तैयार? कैसे बुलाओगे? बैठे बैठे मीरा की तरह नाचते हुए बुलाना है। हम मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे गिरधर, आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे गिरधर, आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। जल जमुना बन जाऊं, वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। देखे वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं, देखे वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। नावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे। अंग अंग रम जाऊं, हर अंग अंग रम जाऊं रे। मोहन आओ तो सरी, आओ तो सरी, माधव मंदिर में मीरा एकली खड़ी।
सांवरा में बड़हार बन जाऊं। एक वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। एक वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। फेरन लागे सांवरो रे, फेरन लागे सांवरो रे, फेरन लागे सांवरो रे, फेरन लागे सांवरो रे। अंग अंग रम जाऊं हर अंग अंग रम जाऊं। मोहन बाबा सनी गिरधर मोहन तो सनी माधव नंदित मेरा भाई मेरी करी। हम मोहन मोहन तो सनी गिरधर मोहन तो सनी माधव नंदित मेरा भाई मेरी करी। देखे वो तो सांवरा में बहार बन जाऊं। एक हो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं। नील लगावे सांवरो रे, नील लगावे सांवरो रे। नीना मेरा मधो में तारा, नीना मेरा मधो। मोहन बाबा तो सनी गिरधर मोहन तो सनी माधव नंदित मेरा भाई मेरी। हम मोहन तो सनी गिरधर मोहन तो सनी माधव नंदित मेरा भाई मेरी। देखे वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मस्तक तेरे सांवरो रे, मस्तक तेरे सांवरो हर मस्तक मेरा मधो में धारा, मस्तक मेरा मधो।